नमस्कार दोस्तों। मैं जेपी डांडिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं, अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि झाग बुझाने वाले यंत्र में किस प्रकार के केमिकल का प्रयोग करके या किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग करके झाग उत्पन्न किया, CO2 में अग्निशामक यंत्र में क्या क्या रखा, पानी के या जल भरे अग्निशामक यंत्र में क्या रखा, खुश्क चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्र में किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया, इन सभी बातों का आज विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। और दोस्तों, अग्निशामक यंत्र की आवश्यकता क्यों होती है, इसके लिए आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि आग क्या होती है, आग कितने प्रकार की होती है, आग को बुझाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आग उत्पन्न क्यों होती है, ठीक है ना। आग उत्पन्न होती है, किस प्रकार उत्पन्न होती है, किन किन कारकों के द्वारा आग उत्पन्न होती है और किस प्रकार से आग पर काबू पाया जा सकता है, आग पर काबू पाने के लिए किस प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है, इन सभी बातों को जानने के लिए आपने पिछली वीडियो में अच्छी तरह से वर्गीकरण किया और संपूर्ण अध्ययन किया। तो चलिए दोस्तों, आज उस आग पर काबू पाने के लिए उन विधियों का वर्णन करेंगे और उन विधियों के आधार पर आज अग्निशामक यंत्र का वर्गीकरण पूरा करेंगे। तो दोस्तों, इन सभी बातों को जानने के लिए, इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, लास्ट एंड तक देखते रहें, ताकि आपको अग्निशामक यंत्र के प्रकार के बारे में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज न हो कि किस प्रकार की आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी बातों को आज पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों, आता है कि अग्निशामक यंत्र किसे कहते हैं, और आज पढ़ते हैं अग्निशामक यंत्र के प्रकार अर्थात फायर एक्सटिंग्विशर किसे कहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, कितनी प्रकार का होता है, किस प्रकार की आग के लिए किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वह यंत्र जिस यंत्र के द्वारा या वह यंत्र जिसके द्वारा आग बुझाई जा सकती है, आग बंद की जा सकती है, फायर एक्सटिंग्विशर कहलाता है। ठीक है, ये तो थी आग इस अग्निशामक यंत्र की परिभाषा। अब बात आती है आग उत्पन्न क्यों होती है। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि आग उत्पन्न करने के 3 कारक थे। एक तो था ईंधन प्लस ऑक्सीजन और प्लस ऊष्मा, मतलब उच्च ताप। ये वो कारक थे जो एक स्थान पर जहां मौजूद हो जाते हैं वहां आग उत्पन्न हो जाती है, आग जल जाती है। और मैंने आपको बताया कि इन तीनों कारकों के द्वारा, इन तीनों कारकों में एक ये और एक ही, इन दोनों को छोड़कर आग का वर्गीकरण ईंधन के आधार पर क्या था, जिसमें कि आप लोगों ने 5 प्रकार की आग पढ़ी थी। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और के या एफ प्रकार की आग पढ़ी थी। उनमें किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया गया था, सभी बातों का वर्गीकरण किया था। तो दोस्तों, वो तो थी बात इनकी। अब बात आती कि आग बुझाने के लिए जैसे त्रिकोण था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि त्रिकोण था, ये ऊष्मा, ये ईंधन और ये ऑक्सीजन। इन तीनों में से एक को हटा लिया जाए तो आग बुझ सकती है। ठीक है, जैसे कि त्रिभुज में 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज थी, जैसे कि त्रिभुज में से एक भुजा को हटा लिया जाता है तो उसी प्रकार त्रिभुज पूरा नहीं होता है। तो उसी प्रकार आग में से इन 3 कारकों में से एक कारक को हटा दिया जाता है तो आग उत्पन्न नहीं होती है, आग बंद हो जाती है। आज इन तीनों कारकों के आधार पर पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि आग को बुझाने की 3 प्रक्रिया थी, 3 विधियां थी, जिसमें पहली प्रक्रिया थी ईंधन को हटाने के आधार पर स्टारवेशन थी, देख लिया आप लोगों ने। दूसरी थी, ये पहली प्रक्रिया स्टारवेशन थी, और दूसरी प्रक्रिया आप लोगों ने देखी होगी कि स्मूथिंग, ये स्मूथिंग थी। ठीक है, और ऊष्मा को शांत करने के आधार पर ये कूलिंग थी। 3 विधियों के आधार पर आग पर प्रक्रिया के आग पर काबू पाया गया था, स्टारवेशन, स्मूथिंग और ये ऊष्मा हटाने के आधार पर कूलिंग सिस्टम थी। आज तीनों के आधार पर आज इन अग्निशामक यंत्र का निर्माण करेंगे, इन तीनों कारकों के आधार पर अग्निशामक यंत्र का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार की आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले आता है कि ईंधन हटाने के आधार पर देखते हैं। या ईंधन हटाया, इसको कहते हैं स्टारवेशन, जिसमें भूखा मरना या फिर दम घोटना या फिर यहाँ से इसको शांत करना, इसको कूलिंग सिस्टम पानी डालना। तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि आग कितने प्रकार की थी, 4 प्रकार की। उसमें सिंबल देखे आप लोगों ने, देखो पहला सिंबल आग का, ये त्रिभुज का निशान, बीच में ए लिखा होता है और त्रिभुज के अंदर जो रंग होता है वो हरे रंग का होता है। ये 1 नंबर की आग थी, आग जिसमें कागज, कपड़ा, जूट, कपास सारे ईंधन आते थे। जैसे जैविक पदार्थ होते हैं
कार्बनिक पदार्थ थे सारे इसमें आते थे। उसमें देखो अब सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के, एक होता है वाटर जल भरा अग्निशामक यंत्र, एक नंबर में आता है। दूसरा आता है फोम प्रकार का अग्निशामक यंत्र, तीसरे में आता है डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर अग्निशामक यंत्र आता है, और तीसरा आता है, ये चौथा आता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र आता है, और पांचवें नंबर में आग बुझाने के लिए वेट केमिकल, कौन सा आता है, वेट केमिकल अग्निशामक यंत्र आते हैं। अब दोस्तों यदि आपके सामने अग्निशामक यंत्र रखे हो तो आप कैसे पहचान करोगे कि किस प्रकार के इस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किस प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है, यदि आपको कुछ नहीं लिखा होता है तो दोस्तों अग्निशामक यंत्र के कलर कोड आते हैं। कलर कोड के आधार पर अग्निशामक यंत्रों की पहचान की जाती है। आज वो कलर कोड अवश्य पढ़ेंगे कि किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का कलर कोड क्या होता है। एक प्रकार की, बी प्रकार की, सी प्रकार की आग बुझाने के लिए उस अग्निशामक यंत्र का कलर कोड क्या होता है, तो हम सभी बातों का वर्गीकरण करेंगे। तो इसमें आता है, देखो ये आता है अग्निशामक यंत्र में वाटर जल भरा अग्निशामक यंत्र क्या आता है। जल भरा अग्निशामक यंत्र में कलर कोड, जैसे आपको लेबल रंग आता है जिसको बोलते हैं लेबल रंग, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा आता है। जैसे आप एक सिलेंडर देखते हो, अग्निशामक यंत्र में सिलेंडर के आकार का होता है, एक सिलेंडर देखते हो, जैसे सिलेंडर आता है ऐसा, और ये वाल होता है, ये पाइप होती है, और ये ऐसे आता है। अब यहाँ पे लेवल आता है, ये लेवल लिखा होता है, यहाँ पे लाल रंग मिलेगा आपको। जल भरे अग्निशामक यंत्र में ब्राइट आता है, ब्राइटनेस मतलब ब्राइट रेड कलर आता है, चमकदार लाल रंग आता है, लाल रंग आता है। इसमें होता क्या है, पूरे में पानी भरा होता है और एक यहाँ पे ट्यूब आती है, देखो ऐसी ये ट्यूब आती है जिसमें गैस भरी होती है, जिसको बोलते हैं इंसर्ट गैस ट्यूब होती है, जिसमें CO2 भरी होती है। अब आप क्या करेंगे, पीछे से ऊपर से धक्का मारेंगे इसके ऊपर, इसको तोड़ेंगे, इस पाइप की ट्यूब को तोड़ेंगे तो गैस नीचे जाएगी, और गैस नीचे के प्रेशर के साथ पूरा ये अपना जो पानी प्रेशर के साथ बाहर आएगा, और उसमें आप किसी आग पर मतलब बरसा के उस पर काबू पा सकते हैं। तो ऐसा है कि एक क्लास की आग बुझाने के लिए जल प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसका लेबल रंग लाल रंग होता है। अब बात आती है कि पानी को आप कितने प्रकार से कितने रूप में प्रयोग कर सकते हैं। या आप सीधा पानी का प्रयोग करोगे, या आप एक बरसात के तरह उस पर स्प्रे करोगे, या फोम प्रकार से आप इसके ऊपर स्प्रे करोगे। उन सभी बातों के आधार को देखते हुए ये आता है कि जल भरे अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। एक तो वाटर जेट आता है, आप पानी का फुहारा मलो और फुहारे की तरह पूरा पानी इस पर बरसा दो कि आग बंद हो जाए, एक तो आता है। दूसरा आता है पानी के एक स्प्रे करो, पानी की बूंदों को बरसात की तरह स्प्रे करवा दो उसके ऊपर, जिससे कि पूरे की पूरी आग बंद हो जाए, एक आता है। एक आता है कि वाटर एक्सटिंग्विशर विद एडिटिव, इसके अंदर कुछ केमिकल पदार्थ आते हैं, झाग के रूप में अपना रूप ले लेते हैं, एक वो आता है कि पानी को झाग की तरह प्रयोग करके। दूसरा एक चौथा आता है वाटर मिस्ट या फोग एक्सटिंग्विशर आता है, वाटर मिस्ट या फोग एक्सटिंग्विशर। जैसे कोहरा देखते हैं अपन, देखते ना कि सर्दी के मौसम में कोहरा होता है, तो कोहरे के आकार में पानी को प्रयोग करके आप आग को बुझा सकते हैं। देखो इस यंत्र की बात करें, लिख लो आप, या आप यदि लिखो वाटर जेट, वाटर जेट का प्रयोग एक फुहारे की तरह होता है, ठीक है। इसको WIE के नाम से जानते हैं, WJT के नाम से, इसको WJT के नाम से जानते हैं ना, WJE के नाम से जानते हैं। और अब देखें इस यंत्र की को आग बुझाने के लिए, देखो इस यंत्र का जब प्रयोग करते हैं तो बिजली की जहां आग लगती है, विद्युत की जहां आग लगती है, वहां इस यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, अन्यथा नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि जहां बिजली के लाइव तार होते हैं, जहां आग लगी होती है, वहां फव्वारे की तरह प्रयोग करके आपके पास उस पानी की धार के तरह साथ करंट मिलकर आ जाएगा और आपको शॉक लगने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए बिजली के उपकरणों में लगी आग, बिजली से लगी आग के लिए वाटर जेट एक्सटिंग्विशर का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात जल भरे अग्निशामक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद आता है कि अब इस यंत्र का प्रयोग और कहाँ किया जाता है। देखो एक प्रकार की आग बुझाने के लिए। दूसरा आता है वाटर स्प्रे, पानी को स्प्रे की तरह प्रयोग करवाकर आप इसका प्रयोग, इसको WSE के नाम से जानते हैं। WSE कौन सा आता है, WSE वाटर स्प्रे एक्सटिंग्विशर आता है, ठीक है। और तीसरा आता है WEA, WEA ये आता है, ठीक है ना।
एक WSC आ गया, एक WEA के नाम से आता है, ये भी आता है, और ये कहता है वाटर एसटी फोक प्रकार का एक्सटिंग्विशर। एक आता है WEA के नाम से, और ये आता है WMF के नाम से जानते हैं इसको, वाटर मिस्ट या वाटर WMFE के नाम से जानते हैं। अब बात आती है, देखो ये तो थे दोस्तों जल से भरे अग्नि सामग्री। अब इनका लेवल रैंक कैसा होता है, पूछा जाए कि जल प्रकार के अग्नि सामग्री के अंतर का लेवल रैंक कैसा होता है। जहां ये लाल रंग की पट्टी आती है, बाकी इस पे वाटर लिखा मिलेगा आपको, ये पट्टी किसकी रहेगी, लाल रंग, और यहाँ मिलेगा वाटर, और यहाँ ए मिलेगा, इसका ग्रीन कलर मिलेगा आपको। इसका मतलब ये जल भरा अग्नि सामग्री अंतर होता है। दूसरी बात आती है दोस्तों लाल रंग। ये जो लाल रंग आता है बी प्रकार की आग बुझाने के लिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा कि बी प्रकार की आग बुझाने के लिए, मतलब बी प्रकार की आग बुझाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि बी प्रकार में ईंधन कैसा होता है। ईंधन देखो तरल पदार्थ में लगी आग, तरल पदार्थ में खाद्य तेल पदार्थ को छोड़कर पेट्रोलियम जो तरल पदार्थ होते हैं उनमें जैसे केरोसिन आता है, डीजल, पेट्रोल, वार्निश, अपने ग्रीस और ऑयल बेस्ड पेंट ये आते हैं। मतलब कि पेट्रोलियम में तरल पदार्थों में लगी आग बी श्रेणी में शामिल होती है। अब इसका सिंबल कैसा था, आग का वर्ग के आकार का सिंबल था, बीच में बी लिखा था, और वर्ग के आकार में रंग कैसा था, लाल रंग था। ये आग का सिंबल था, न कि आप सोचोगे कि ये अग्नि सामग्री यंत्र का सिंबल है। अब उसके बाद आती है कि बी प्रकार की आग बुझाने के लिए फोम प्रकार के अग्नि सामग्री यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अर्थात फोम प्रकार कैसे कहेंगे, झाग उत्पन्न करने वाले अग्नि सामग्री यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखो आता है कि झाग उत्पन्न करने वाले अग्नि सामग्री यंत्र में किस प्रकार के पदार्थ को मिलाकर झाग उत्पन्न किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। काफी बार परीक्षा में आता है कि बी श्रेणी की आग बुझाने के लिए किस प्रकार के पदार्थों को मिलाकर झाग उत्पन्न किया जाता है, क्या आता है। तो देखो पहले बात आती है कि इसका आकार कैसा था, झाग उत्पन्न फोम प्रकार के झाग उत्पन्न करने वाले यंत्र का आकार कैसा है, सिलेंडर के आकार का होता है। इसमें लिखना दोस्तों कि फोम प्रकार का झाग उत्पन्न करने वाले का नंबर 2 पे इसके बारे में, इसका आकार बेलनाकार या सिलेंडर के आकार का होता है। पानी में बेलनाकार नहीं था कि पानी में आप चाहो तो सीधे स्प्रे कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको नहीं लिखा कि पानी में बेलनाकार होता है। अब बात आती है झाग उत्पन्न करने वाले यंत्र का लेवल रंग कैसा होता है। जो यहाँ पट्टी आती है, यहाँ लिखा रहता है आपको कि फोम, यहाँ क्या मिलेगा आपको, सिलेंडर के आकार का सेम ऐसा ही, यहाँ वर्ग मिलेगा आपको। देखो वर्ग के अंदर बी मिलेगा, और यहाँ बी में लाल रंग, ये बी में क्या मिलेगा, बी में लाल रंग, ये तो आग का प्रकार था। और यहां मिलेगा आपको फोम FOUM, और यहां इसमें ब्राइट रेड के आधार स्थान पर यहां आपको क्रीम कलर मिलेगा, क्रीम कलर या मलाई के रंग जैसा, मलाई के रंग जैसा क्या बोलते हैं, क्रीम कलर मिलेगा। काफी बार दोस्तों हर चीज याद रखना कि फोम टाइप अग्नि सामग्री यंत्र का लेवल रंग कैसा होता है, क्योंकि कलर कोड के आधार पर अग्नि सामग्री यंत्र का वर्गीकरण किया जाता है, उनकी पहचान की जाती है। तो फोम टाइप अग्नि सामग्री यंत्र के इसमें यह आता है, इसमें ये लेवल रंग, ये कौन सा आता है, फोम टाइप अग्नि सामग्री यंत्र का लेवल रंग क्रीम कलर का होता है। अब उसके बाद बात यह है कि इसमें झाग पैदा कैसे करेंगे। इसमें 2 सिलेंडर, देखो 2 कंटेनर होते हैं, एक तो कंटेनर ये, एक इसके अंदर सिलेंडर और आता है छोटा, मतलब कि बेलनाकार के सिलेंडर होता है। उसमें क्या भरेंगे, देखो इसमें 2 घोल भरते हैं, एक सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल भरते हैं, कौन से में, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा स्टेबलाइजर का घोल पानी के साथ भर के मिलाते हैं। और जब इसमें इसे आप इसको ठोकते हो तो एक सिलेंडर अंदर से टूटता है और सोडियम बाइकार्बोनेट का साथ क्रिया होती है, और वो पूरी की पूरी ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, और पूरा एक कीचड़ सा बन जाता है अंदर, क्योंकि दोनों सिलेंडर टूटते हैं, यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट और यहाँ कार्बोनेट स्टेबलाइजर का प्रयोग होता है। अब उसमें क्या होता है कि जब आप इसको तोड़ोगे, दबाओगे, इसको प्रेशर मारोगे, तो ये सिलेंडर टूटेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इस अपने कार्बोनेट का घोल का मिश्रण होगा, और एक गाद की तरह, मतलब कि कीचड़ सा बन जाएगा, एक तरल पदार्थ बन जाएगा। फिर वहां कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का निर्माण होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, बाहर आप इनको दबाओगे, इस पाइप के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलेगी इस नोजल से, बाहर जो ही निकलेगी दोस्तों, तो क्या होगा, वो गैस उस कीचड़ के साथ क्रिया करेगी तो एक झाग का रूप ले लेगी, और इतनी विस्तार रूप से तरफ भयंकर झाग निकलता है। ये इतना हल्का होता है कि हवा में उड़ने वाला होता है। जैसे यहाँ आग लगी होती है, उस पर आप झाग लगाओगे तो इतना कि वो इसकी परत जमा लेता है,
ठीक है ना। परत जमा लेता है और परत जमाते ही क्या होगा, ऊपर की ऑक्सीजन, आग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी, जिससे आग बुझ जाएगी। ये आता है। अब काफी बार आता है कि झाग उत्पन्न करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया। दूसरा आता है कि खनिज तेल का प्रयोग करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं और उसके सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, या फिर कभी कभार आता है खनिज तेल के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। कभी कभार आता है कि खनिज तेल के साथ, लिख लेना, खनिज तेल के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट का करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, खनिज तेल का करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये जो झाग उत्पन्न करके आग को बुझाया है, इस विधि का नाम क्या होता है? काफी बार परीक्षा पूछा जाता है कि फोम टाइप अग्निशामक यंत्र से आग बुझाने वाली विधि की प्रक्रिया का नाम क्या होता है। ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना कि 3 विधियां बताई थी, आपको स्टारवेशन बताई थी और एक स्मूथनिंग बताई थी। तो इस विधि का नाम कौन सा है? स्मूथनिंग विधि कहते हैं। यहाँ किसी के ऊपर झाग डाल के आग बुझाना स्मूथनिंग विधि कहलाती है। ये होती है स्मूथनिंग विधि। सिर्फ तो अब बात आती है इस फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग तो कहाँ करते हैं? ये 20 श्रेणी की आग, 20 श्रेणी कौन चाहते हैं? पेट्रोलियम खनिज पदार्थ आते हैं। अब बात है कि इस जो प्रेशर होता है सिलेंडर का, इसका प्रेशर कितना लंबा, कितनी दूर तक जाता है? देखो, इस सिलेंडर का प्रेशर जो आग उत्पन्न करते हैं 1 से 1.5 मिनट तक टाइम होता है और 6 से 8 मीटर दूर तक आप इसकी आग बुझा सकते हैं। याद। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 पे, जो अपनी सी श्रेणी की आग आती है। सी श्रेणी की आग बुझाने के लिए मैंने आपको बताया दोस्तों कि सी श्रेणी की आग का सिंबल एक सर्किल होता है, एक वृत्त के आकार का होता है। देखो ये वृत्त के आकार का, और वृत्त के आकार में सी लिखकर आपको मिलेगा नीला रंग। तो ये किसका सिंबल था? ये आग का सिंबल था। सी श्रेणी की आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डीपीसी पाउडर वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। डीपीसी पाउडर का मतलब ये देखो, डीपीसी पाउडर ड्राई केमिकल पाउडर अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। खुश्क चूर्ण वाला, शुष्क चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। आपको मैंने बताया होगा कि सी श्रेणी की आग में किस प्रकार का ईंधन होता है। सी श्रेणी की आग में दोस्तों ये अपनी सारी गैस से लगी आग होती है। गैस से जैसे एलपीजी, इथेन, मीथेन, अपनी ब्यूटेन, एलपीजी, ये सारी गैसें आती हैं। जैसे ये फिर सीएनजी आती है। सभी प्रकार की गैस में लगी आग सी श्रेणी की आग में शामिल होती है। इस आग को बुझाने के लिए ड्राई खुश्क चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब इस यंत्र में होता क्या? देखो, इसमें ड्राई केमिकल जैसे यही इस प्रकार का अपना अग्निशामक यंत्र होता है। अब आता है इसका लेबल रंग। आप कैसे पहचान करोगे कि इसी श्रेणी की आग बुझाने के लिए इस यंत्र का प्रयोग करते हैं? एक तो आपको लिखा मिलेगा, ये दोस्तों देखो सिलेंडर में क्या मिलेगा आपको? ये लिखा मिलेगा, वर्त मिलेगा, सी मिलेगा। सी के अंदर आपको नीला रंग मिलेगा। इसका मतलब इसका लेबल रंग, इसका लेवल रंग कैसा है? नीला रंग होता है। ये नहीं, सॉरी, अपना इसका आग का रंग क्या था? नीला रंग। अब आता है इसका नीला रंग। देखो यहाँ क्या मिलेगा? नीला रंग। मतलब कि वहां भी नीला रंग और यहाँ भी नीला रंग, ब्लू रंग मिलता है। मतलब कि सी श्रेणी की आग के अग्निशामक यंत्र का लेवल रंग कैसा होता है? नीला रंग होता है। उसके बाद होता क्या इसके अंदर? उसके बाद 2 सिलेंडर होते हैं। एक तो इनर्ट सिलेंडर होता है, एक छोटा सिलेंडर और भरते हैं जो कांच का होता है। ठीक है। और उसके अंदर क्या भरते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरते हैं। मतलब यहाँ इसमें नीले रंग लिख के याद रखो, ये आता है कि यहाँ एक छोटा सिलेंडर और भरते हैं यहाँ पे। इस प्रकार होता है। और इसमें क्या भर दी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया इसके अंदर। और इसमें पूरे में क्या भरा? इसमें पूरे में पाउडर, इसमें DCP डाई केमिकल पाउडर भर दिया। अब इसमें क्या होगा? जब आप इस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करोगे, ऊपर से इसको दबाओगे, पिन को दबा के इसका लॉक सिस्टम तोड़ोगे, तो सिलेंडर नीचे दबाओगे, सिलेंडर टूट जाएगा। सिलेंडर टूटेगा तो ऑक्सीजन का मतलब कि ऑक्सीजन ये अपने सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर नीचे जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड नीचे जाएगी और इसको प्रेशर मारेगी। किसको? पाउडर को। तो पूरा का पूरा पाउडर हाई प्रेशर के साथ बाहर आएगा। तो काफी दूर तक आप जहां से गैस निकली होती है उस गैस को कंट्रोल कर लेगा, उस गैस को वहां से बंद कर देगा कि गैस निकले नहीं। जहां से गैस का सुराख होता है, जहां गैस निकली होती है, उस गैस को वहीं से बंद कर देता है कि गैस आगे निकल। इतना चिकना और इतना महीन होता है कि गैस जाने के वहां इसको पैक कर देता है। उसको कहते हैं DPC पाउडर। तो इनर सिलेंडर के अंदर क्या भरा? जो इंसर्ट अपना एक सिलेंडर होता है उसके अंदर भरा CO2 और बाहर वाले में पूरे के अंदर ये अपन DPC पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर भर दिया, खुश्क चूर्ण भर दिया।
और जब आप इसको दबाओगे, पिन को तोड़ोगे, तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा सिलेंडर फट जाएगा और फटने के बाद CO2 इसके अंदर जाएगी और केमिकल पूरा प्रेशर के साथ, अपने केमिकल पाउडर पूरा प्रेशर के साथ बाहर आएगा, जहां इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इस श्रेणी की आग बुझाने के लिए ड्राई केमिकल पाउडर या खुश्क चूर्ण या शुष्क चूर्ण अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये तो थी दोस्तों बात इसकी। अब उसके बाद एक और आता है कि ये डी श्रेणी की आग आती है। मैंने आपको बताया था कि डी श्रेणी की आग बुझाने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। डी श्रेणी की आग बुझाने के लिए दोस्तों CO2, अब CO2 के बाद किसका प्रयोग करेंगे, CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करेंगे। आपको मैंने बताया हेलोन प्रकार का सोडियम बाइकार्बोनेट गैस का यंत्र का जहां उसके अंदर प्रयोग करते हैं उस गैस का प्रयोग करेंगे। तो किसका, हेलोन प्रकार का। ये मैं आपको बताऊंगा हेलोन प्रकार में क्या होती है। सबसे पहले देख लो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 के अंदर क्या होता है, इस यंत्र का आकार भी सिलेंडर जैसा होता है। देखो इस यंत्र का आकार क्या होता है, सिलेंडर जैसा होता है। पूरे के पूरे सिलेंडर के अंदर क्या होता है, CO2 भरी होती है, पूरे सिलेंडर में CO2। और यहाँ इस जो अपने आग होती है ये 5 स्टार की तरह होती है। 5 स्टार में D लिखा मिलेगा, जिसके अंदर आपको पीला रंग मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या मिलेगा, पीला रंग मिलेगा। ये तो आग की पहचान थी कि यहाँ D लिखा मिला और ये पीला रंग मिला। अब बात आती है कि सिलेंडर का लेबल रंग क्या होता है, ठीक है ना। सिलेंडर का लेबल रंग यहाँ जो आपको लेबल मिलेगा, ये यहाँ काला रंग मिलेगा आपको, और काले रंग के साथ क्या मिलेगा, CO2 लिखा मिलेगा, मतलब काला रंग और CO2। अब पूरे के पूरे के अंदर क्या होता है, गैस भरी होती है। कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। अब आता है कि CO2 का और कहाँ प्रयोग करते हैं। CO2 का प्रयोग दोस्तों देखो, ये A श्रेणी की आग बुझाने के लिए भी कर सकते हैं, B श्रेणी की आग बुझाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन C श्रेणी की आग बुझाने के लिए CO2 का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि CO2 ये गैस की आग, ये भी खुद गैस है। गैस मिलकर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ इस CO2 का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ CO2 और यहाँ CO2 का प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ भी CO2 है ही, CO2 का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो थी बात। तो अब आता है कि इसके अंदर और इसको कैसे प्रयोग करते हैं। इसके ऊपर होता क्या क्या है, इसको कंट्रोल वाल्व होता है, इसके ऊपर एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, और गैस प्रेशर वाल्व होता है, और लॉकिंग पिन होती है, पाइप होती है, सब के सब। ये आपको कुछ विचित्र इन सब से जो आपको अग्निशामक के अंदर देखें उन सबसे अलग मिलेगा आपको। तो अब बात आती है कि इस यंत्र में गैस जो होती है वो कितनी प्रेशर के साथ भरी होती है। बस यही आता है कि CO2 यंत्र में गैस कितनी, जो अंदर गैस कितनी प्रेशर के साथ भरी होती है। तो दोस्तों 744 पाउंड प्रति इंच के हिसाब से गैस कितनी होती है, 744 पाउंड प्रति इंच के हिसाब, प्रति इंच के प्रेशर से गैस इसके अंदर भरी होती है। ये तो थी बात इसकी। अब बात आती है कि CO2 के बाद ये जो लास्ट की कैटेगरी आती है अपनी K श्रेणी की आग। और K श्रेणी की दोस्तों आग में ईंधन कौन सा था, K श्रेणी की आग में ईंधन फैट चर्बी में लगी आग, वसा, फैट या खाने योग्य तेल होते हैं, जो अपने सोयाबीन, जो अपने रसोई में तली तेल काम में लेते हैं, मतलब कि किचन में लगी आग, किचन के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें लगी आग K श्रेणी की आग में शामिल होती है। यहाँ पंचभुज होता है, पंचभुज में K या F मिलेगा आपको पंचभुज मिलेगा, और पंचभुज में K लिखा मिलेगा, K या K नहीं मिलेगा तो F पक्का मिलेगा। तो ये कौन सी आग थी, ये मतलब कि ये अपना किचन में लगी आग होती है। इसको बुझाने के लिए वेट केमिकल पाउडर, ये तो वेट केमिकल पाउडर का प्रयोग करते गए हैं। अब वेट केमिकल होता है उसमें इसका प्रयोग करते हैं, वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। और बाकी देखा जाए दोस्तों तो कि D श्रेणी की आग थी, एक तो थी अपनी D श्रेणी की आग और दूसरी C श्रेणी की आग। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि D श्रेणी की आग में कौन कौन से ये अपने जो पदार्थ आते हैं, सारी धातुएं आती हैं, मेटल में लगी आग। तो दोस्तों बिजली के उपकरण जो होते हैं तो वो किस में आते हैं, D श्रेणी की आग में आते हैं। तो बिजली से जब आग लगती है उसके बाद में ईंधन में आग लग जाती है, बिजली से चिंगारी उत्पन्न होती है, इग्निशन होता है और ईंधन में आग लग जाती है। तो ईंधन किस प्रकार के ईंधन में आग लगती है, वहां उस आग की कैटेगरी चेंज हो जाती है। तो अब बात आती है कि बिजली से लगी आग C श्रेणी में शामिल थी, और बिजली के उपकरणों में लगी आग या धातु में लगी आग D श्रेणी में शामिल होती है। तो बिजली में लगी आग को किस प्रकार से बुझाएंगे, देखो ये आपको मैंने बताया कि D श्रेणी की CO2 का प्रयोग करते हैं, और CO2 का प्रयोग हरे में, इसमें A श्रेणी की आग में, B श्रेणी की आग में करते हैं, और बाकी हेलोन प्रकार का
हेलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। सीटीसी अग्निशामक यंत्र, कार्बन टेट्राक्लोराइड पदार्थ भरा होता है उसके अंदर, उसका प्रयोग करते हैं। हेलोन में सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है, उसके सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब हेलोन ही होता है, उसका प्रयोग करते हैं इस डी श्रेणी की आग बुझाने के लिए। अब बात आती है दोस्तों, सिलेंडर आपने देखा होगा अग्निशामक यंत्र सब पे लिखा मिलेगा आपको, ए बी सी, सी डी ए डी सब लिखा मिलेगा आपको। अब बात आती है कि इस सिलेंडर को प्रयोग कैसे करेंगे, सिलेंडर का प्रयोग, इसको सिलेंडर को खोलेंगे कैसे, तोड़ेंगे कैसे और इसका प्रयोग कैसे करेंगे। दोस्तों इन सब के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला कौन सा होता है कि किस फॉर्मूले के आधार पर, जिसको होते हैं पास। अग्निशामक यंत्र को तोड़ने के लिए, प्रयोग करने के लिए पास का प्रयोग किया जाता है। काफी बार परीक्षा में आया कि अग्निशामक यंत्र के लिए फॉर्मूला कौन से फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, अग्निशामक यंत्र प्रयोग करने के लिए किस फॉर्मूले के आधार पर उसको तोड़ा जाता है या उसका प्रयोग किया जाता है, पास किया जाता है। पी मतलब पुल द पिन, सबसे पहले आप पिन को दबाओ, खींचो, पिन मतलब पुल द पिन, पिन को खींचो, बाहर निकालो। एक तो आता है कि जब भी आप सिलेंडर काम में ले देखो कि आग यहाँ लगी है और आपको आग बुझानी है, तो क्या करेंगे, सिलेंडर को सबसे पहले पिन को दबाएंगे, पिन को निकालेंगे बाहर। उसके बाद आता है कि ए, ठीक है ना, पुल द पिन और एम द टारगेट, एम द टारगेट। टारगेट का एक मतलब कि अपने उद्देश्य से जाके आग बुझाना, कि कहाँ पे आग बुझानी है उसका टारगेट बना लो कि यहाँ लगाना, और पाइप को पकड़ लो, ठीक है ना। उसके बाद आता है कि स्क्वायर, ये एस क्यू ई, स्क्वीज द सेफ्टी वाल्व। तीसरे नंबर पे आता है कि सबसे पहले क्या था, पुल द पिन, ए का एम द टारगेट, स्क्वीज द सेफ्टी वाल्व, और चौथा था एस का मतलब आता है कि आप स्वीप, यह था स्वीप, स्वीप साइड बाय साइड, ये आता है। मतलब कि आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके, यदि आपको सिलेंडर चलाना नहीं आता है तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप सिलेंडर का प्रयोग कर सकते हैं। पहले सबसे पहले पिन को दबाओ, पिन को निकालो, टारगेट बनाओ, और फिर उसके बाद में पाइप पकड़ के सेफ्टी वाल्व को खींचो, जहां से आपको नीचे वो अंदर जो पदार्थ पड़ा होता है बाहर निकलेगा, चाहे पाउडर हो चाहे झाग हो, और फिर बाद में साइड बाय साइड स्वीप करके आप उसको आग को बुझा सकते हो। तो दोस्तों ये तो थी अपनी बात इस आग की कि आग अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के थे। अब अग्निशामक यंत्र में 1 2 3 4 5 प्रकार की आग थी, और इसमें 4 प्रकार के अग्निशामक यंत्र, तो 1 2 3 4 5 प्रकार के अग्निशामक यंत्र हो गए। 5 प्रकार में एक आता है हेलोन प्रकार का, और एक दूसरा और लास्ट में कौन जाता है, सीटीसी आता है। बाकी ये तो थे अपने अग्निशामक यंत्र, काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इन सभी प्रकार के अग्निशामक यंत्र के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।